इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम पवित्र आत्मा जी के मन में क्या है उसको सुने और उस पे अमल करें और अपनी जिंदगियों को बदल लें। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर धन्यवाद इस कीमती समय के लिए। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई कीजिए। आज हम आपसे कुछ सीख के जाएं और अपनी जिंदगी को बदलने पाए, उसे आगे ले जाने पाए, बदल जाएं, बढ़ जाएं और अथॉरिटी लेने पाए, अधिकार लेने पाए। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर का आत्मा बहुत दिनों से ये वचन मेरे दिल में रखे हुए हैं कि हमें भी दूसरों के काम आना है। कल हमने सीखा कि परमेश्वर की दो आज्ञाएं क्या हैं। पहली है अपने पिता परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करो, और दूसरी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और कहीं ना कहीं ये बात यीशु के हर काम में हमें दिखती है। जब हम यीशु की मिनिस्ट्री देखते, यीशु मसीह जब दुनिया में थे और उन्होंने अपनी 30वीं साल में काम करना शुरू करा, तो हम देखते कि वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वो चलते रहते थे और वो उन जगहों पे जाते थे जहां पर लोगों को उनकी जरूरत थी। और हम उनकी जो महान आज्ञा है, हम जब उसको देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ, जाकर के चेले बनाओ। पहला जो उन्होंने बोला जाओ, तो कहीं ना कहीं हमें जाना है, हमें लोगों को बचाना है। और मैं ये देखती हूँ, जब हम देखते हैं ये जो कहानी थी प्रोडिगल सन की, हम कहते हैं कि एक उड़ाऊ पुत्र था। उसकी कहानी जब हम सुनते हैं कि एक लड़का था, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे तो जाना है, अपनी संपत्ति के 2 हिस्से कर दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। और वहां हम देखते कि पिताजी मान गए, जो कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी। और वो मान के उन्होंने उसको धन दौलत दिया, वो लेकर के चला गया अपना हिस्सा, और उसने खूब उड़ाया। उसके बहुत सारे दोस्त थे, और जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, जब उसे भूख लगी, वो परेशान हुआ, तो वो नेक्स्ट ऑप्शन पे गया। उसने एक नौकरी ढूंढी। जब उसे नौकरी मिली तो वहां पर सुअरों को चराने का काम था। और आप लोग जानते हैं सुअर लोग कितनी गंदगी में रहते हैं, खाना नहीं था। अंत में भूख लग रही थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसको सुअर की ही फली खानी पड़ी अपनी भूख मिटाने के लिए। और तब एक चमत्कार हुआ, जब वो इस हालत में आ गया और जब उसे भूख लगी, तब उसके दिमाग खुला। और वहां पर हम देखते हैं 17वीं आयत में, और वहां पे लिखा है वो अपने आपे में आ गया। और जब वो अपने आपे में आया, उसको धन संपत्ति नहीं चाहिए थी, उसको ये चाहिए था, अगर मैं अपने पिता के घर चला जाऊं तो जो मेरे नौकर हैं वो तो मुझसे कितना बढ़िया खाना खाते हैं, मैं उनका नौकर बन जाऊंगा, बस मुझे खाना मिल जाए। और वो अपने आपे में आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं ज्यादातर यीशु मसीह यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, इसको बचा रहे, लेकिन इस केस में पिता अपने बच्चे को बचाने नहीं गया। हम देख रहे हैं। और एक और बहुत खास बात, जब ये अमीर लड़का, बहुत रिच है, अच्छे कपड़े पहनता था, राजा की तरह था, इतनी संपत्ति थी उसके पास, उसके पिता के पास, अच्छे कपड़ों में गया, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि जब वो सुअरों को खाना खिला रहा था और सुअरों को चरा रहा था, तो उसके कपड़े कैसे होंगे? बदबूदार, फटे हाल। उसके चीथड़े पहने होंगे उसने, जिसके पास खाने को नहीं है वो चीथड़ों में तो होगा। आजकल बहुत सारे लोग जो आपको बहुत दिखने में अच्छे लगते हैं, आत्मा में वो चिथड़ों में है। जब आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपको दिख जाएगा। अभी 2-3 दिन पुरानी ही बात है, मैं किसी भाई के लिए प्रार्थना करी थी, और मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा दर्शन नहीं देखा। मैंने देखा कि वो भाई एक अस्थाई जमीन पे खड़े हैं, जिसकी फाउंडेशन हिल रही है, जैसे कि वो एक एक्सरसाइजिंग टूल होता है हमारे डीडीए के पार्क्स में, उसमें यूं यूं करके हमें अपने आप को एक्सरसाइज करना पड़ता है, जो जो स्टेबल नहीं है, तो वो उस पे है। और उनके पैरों की जगह किसी और के पैर हैं, और उनके
उनकी जो जो एक जब हम बिजनेसमैन को देखते क्या देखते, जैकेट पहना है, अच्छे से ट्राउजर पहना है, उनकी ट्राउजर नहीं दिखी मुझे, एक धोती दिखी जो कि फटी हुई थी और पैर भी बहुत अजीब से थे, द होल लेग सिस्टम। एंड तब मुझे कुछ आत्मा में समझ आया, हम लोग स्ट्रगल करते हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। उसका मैं अभी इसका रीजन आपको नहीं बता सकती, लेकिन आत्मा में ये मुझे दिखाई दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, लोग सूटेड बूटेड हैं, बहुत आपको बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मिलेंगे, आपको मार्केट प्लेस में मिलेंगे, आप रिक्शा चला रहे होंगे या बस चला रहे होंगे या कैब चला रहे होंगे या वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन्हें देखेंगे, वो अंदर से फटे हाल हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी उनकी हालत क्या है, और वो अजीब अजीब बिहेवियर्स कर रहे हैं। कोई लड़ाकू है, कोई घमंडी है, कोई चीटर है, किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद है, सामने बहुत अच्छे कपड़े पहन के खड़े हैं लेकिन अंदर से फटे हाल, और कुछ सचमुच में फटे हाल हैं, उनको अपनी हालत का ही नहीं पता। मैं एक रिक्शे में जा रही थी और उस आदमी में इतनी बदबू थी, लेकिन वो फिर भी रिक्शा चला रहा था बहुत मेहनत से। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा इसको कुछ दो नहाने के लिए, इसके पास पैसे नहीं है। तो मैं घर के अंदर भाग के गई, साबुन लेके आई, कुछ थोड़े से पैसे लेके आई कि ये तुम्हारे गॉड ने कहा इसको इसकी मजदूरी दो, क्योंकि ये नहाएगा तो इसको मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए अभी से दे दो तुम। कुछ ज्यादा नहीं था, 10 20 50 रुपए कुछ ऐसे दिया होगा। एक साबुन दे दिया, मैंने कहा जाओ जाके नहाओ, अपने कपड़े धो और ढंग से तैयार हो। कुछ लोगों की हालत बहुत बुरी है। और ऐसे मैं किसी मीटिंग में गई थी और वहां पे मुझे एक लेडी मिली, बहुत अच्छे से स्मार्ट मिली, शी वाज लुकिंग सो एलिगेंट। और जब परमेश्वर के आत्मा ने उनका दिल दिखाया, फटा पड़ा था, जबकि वो विश्वासी थी और बहुत सारी परेशानियां थी। और जब मैंने उनको बताया कि परमेश्वर का आत्मा मुझे ये दिखा रहा है, तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता? आई मीन दो शी इज अ बिलीवर बट शी वाज शॉक्ड बिकॉज आई वाज टेलिंग हर, आई सेड मैं परमेश्वर यीशु मसीह को मानती हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी बिलीवर हूँ। और उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सच कहा, लेकिन मैं तो चर्च में सर्व करती हूँ, मैं तो वॉलंटियर भी हूँ, मैं बहुत सेवा करती हूँ, मैं यूथ मिनिस्ट्री में भी सेवा करती हूँ। लेकिन ऐसे कुछ लोग हमारे चर्चेज में भी हमें मिल जाएंगे जो अपनी असली सिचुएशन से उनका आमना सामना नहीं हुआ है। और परमेश्वर कहता है इनके पास हमें जाना है, इनको ढूंढना है, हमें इनके लिए प्रार्थना करते रहना है। अब फिर से मैं वो उदाहरण दूंगी, जब मैं एक हॉस्टल में थी बैंगलोर में, मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड का घर बहुत ही ज्यादा छोटा था और बेचारी ने मुझे 2 3 महीने रखा। लेकिन उसने भी मुझे कहा आशिमा कैन वी लुक फॉर अ पीजी फॉर यू, क्या हम आपके लिए पीजी ढूंढ सकते हैं? मैं समझ गई नेचुरली, बहुत छोटा घर था। तो हम लोगों ने पीजी ढूंढा। तो मेरी एक ही प्रार्थना थी जो मैंने जॉयस मायर के हस्बैंड से सीखी थी, परमेश्वर मुझे ऐसे हॉस्टल में रखना जहाँ पे नौकरी करने वाले लोग रहते, जहाँ पे मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर पाऊं। ये मेरे मन में था और मुझे ऐसी जगह मिली। और जबकि मुझे खुदा के लोगों ने बोला यहाँ मत रहो, क्योंकि वो जो लेडी थी वो सो एंड सो थी, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने बोला तुम्हें यहीं जाना है। वहां पे कोई 13 14 लड़कियां थी, दुख का आलम था पूरे पीजी में, हॉस्टल में। अंधकार था, फिजिकल अंधकार, डिम लाइट्स एंड आत्मिक अंधकार, वहां पे दुख था। सारी लड़कियां जो रहती थी उनके पास कोई खुशी नहीं थी। एंड आई न्यू दैट। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं क्या करूं, कैसे इनको रीच आउट करूं, बिकॉज दे विल नॉट लिसन टू मी। तो जो मेरे नेक्स्ट डोर थी वहां पे प्लाईवुड का एक सेक्शन बना रखा था, और एक दिन वो रो रही थी और वो अपने आंध्रा भाषा में बात कर रही थी। और उसने बताया कि उसका किसी से बात कर रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, और वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा ओ माय गॉश मैं क्या करूं, बिकॉज नेचुरली कोई कहेगा मुझसे क्यों बात कर रहे हो। और मैं टॉयलेट की तरफ गई, फिर लौट के मैंने कहा गॉड क्या करूं। आत्मा ने कहा जाओ अंदर। मैंने नॉक करा उसके दरवाजे पे, उसने दरवाजा खोला। मैंने कहा आप रो रहे हो, क्या मैं आपको पानी ला दूं? उसे कहा नो। फिर मैंने कहा क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? तो वो थोड़ा शॉक हो गई, क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकती हूँ? आई मीन शी डिड नॉट नो व्हाट प्रेयर वाज। लेकिन जब मैंने उसके साथ प्रार्थना करी, उसका दिल शांत हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी लाइफ में शांति और खूबसूरती आ गई। और बहुत जल्द पता चला परमेश्वर ने उसका रिश्ता कर दिया और वो चली गई। उसके बाद जो मेरे रूम में एक लेडी थी, एक और लड़की थी, मैंने आत्मा में देखा कि उसके चारों तरफ सांप लिपटा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं उसको। और मैंने उसको बोला क्या मैं ना प्रेयर करती हूँ, क्या मैं आपके लिए प्रेयर कर सकती हूँ? हाँ हाँ, मैंने क्रिश्चियन लोगों की प्रार्थना सुनी है। तो
मुझे तो प्रेयर भी करनी नहीं आती थी ढंग से, लेकिन मैंने सिर्फ अपने आप को एक्सटेंड करा, उसके लिए प्रेयर करी, लेकिन वो और गलत रास्तों में चली गई, वो उसका चुनाव था। और ऐसे करते करते धीरे धीरे करके मैंने उन सब के लिए प्रेयर करी, और हॉस्टल खाली हो गया, क्योंकि ज्यादातर सबकी शादियां होगी। एक लड़की 13 साल से इंतजार कर रही थी उसकी शादी के लिए, उसका बॉयफ्रेंड उसको टालता रहता था, कभी ये झूठ, कभी वो झूठ, कभी बातें घुमाना, कभी कुछ कहना। कभी कभी आदमी लोग कैसे करते, वो एक्टिवली अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते कि नाउ आई एम अ मैन, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, गॉड ने मुझे सर बोला है और पूछ नहीं बोला है, और मुझे फैमिली को लीड करना है, एंड ही वाज नॉट लीडिंग इट। देन जब प्रेयर हुई, उसका दिल बदला, उस लड़के ने कहा हमने 13 साल इंतजार किया है, अब मैं शादी करूंगा। और तभी विद इन 2 मंथ्स शादी हुई, और वो लड़का बदल गया। क्योंकि यू कांट इग्नोर थिंग्स, आपको चीजों को लेना, आदमी को डिसीजन लेने पड़ते हैं, आदमी को घर को लीड करना पड़ता है, आदमी को मैटर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है, और वो ये सब नहीं कर रहा था, और वो ऐसा इंसान बना और उसने ये सब किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें जाना है, और हमें सिर्फ बिहार नहीं जाना है, हमें अपने पड़ोस में जाना है। कोई ना कोई पड़ोसी आपका रो रहा है, परेशान है। मेरे पड़ोस में एक लेडी है, उनको उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, और मैं उनसे मिलने गई थी जब मैं नवंबर में आई, तो पता चला ऐसा हो गया। और परमेश्वर का आत्मा पिछले संडे मेरे मन में ये डाल रहा है कि तुम उसको मैसेज करो। मैंने कहा मैं उसे मैसेज करूंगी, कैसा लगेगा? लेकिन जब हम लौट रहे थे और मैंने देखा कि उनका मैसेज आया, उनकी कॉल आई थी, मैंने कॉल करा, अरे आपने मुझे कॉल किया? कहती नहीं, गलती से लग गया था। तो मैंने कहा अच्छा, आप कैसे हो? उन्होंने कहा मैं अभी ठीक नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्या मैं आपके लिए प्रेयर कर सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ। अब मैं उनसे बात कैसे करूं? तो जब मैं सिस्टर मधुर आई थी, तो मैं और वो दोनों सुबह बात कर रहे थे, अचानक से वो सीढ़ियों से उतर के आई। तो मैंने उनका स्वागत किया, मैंने कहा क्या मैं आपके लिए प्रेयर कर सकती हूँ? वो मेरे घर में आई, मैंने उन्हें बिठाया और उनके लिए प्रार्थना करी। जो उनका हाथ उठ नहीं रहा था, उन्होंने पूरा हाथ उठाया, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल्ड है। तो वो कहती हाँ ये ठीक तो हो रहा है, ये ठीक तो हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, लेकिन कंधा जमा हुआ है, लेकिन हाथ ऊंचा हो गया है, विदाउट पेन, विदाउट पेन। और ग्लोरी टू गॉड। एंड परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करो, सो कभी कभी यार, तो उस केस में मैं नहीं जा सकती थी, लेकिन वो मुझे मिली और मैंने उन्हें, उनके लिए प्रेयर करी। हमें इन लोगों को ढूंढना है, हमें बड़ी बड़ी दूर कि मैं अपना बैग लेकर के वहां जा रहा हूं, नहीं। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, जो दिल से टूटे हुए हैं, उनकी लाइफ में क्योस, और उनको तो पता ही नहीं है उनकी प्रॉब्लम क्या है, दे डोंट नो, यू नो। आपको पता है, ये लड़का जो बहुत रिच था, उसने अपनी हालत फटे हाल कर रही थी। और कभी कभी कुछ लोग जब हमारे सामने आते हैं, हम उनकी बड़ी मदद करते हैं, अच्छे बड़े प्यारे हो, बड़े अच्छे हो, हम तुम्हारी मदद करते हैं, वो हमारे सर पे चढ़ जाते हैं। तो जो हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं वो नहीं सीखते, लेकिन पैम्पर हो जाते हैं, मतलब बिगड़ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि उनका सब चीजों पे हक है, हम प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन वो उसको गलत ले रहे हैं। तो किसी खुदा के दास ने बोला एक बात, सोचो आजकल का चर्च क्या करता है। अगर कोई इस लड़के की तरह है, द प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र, उसको देखते हैं बेचारा बड़े दर्द में है, कपड़े भी फट गए हैं, और इसको खाने को भी खली खानी पड़ रही है, फली खानी पड़ रही है। कहते चलो मैं काम करते हैं, हम इसके लिए ना यहाँ पे सुअर के पेन में कारपेट लगा देते हैं, इसकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। चलो हम इसके सुअर की फली की जगह इसको हम दे देते हैं सीरियल, ज्यादा नहीं देंगे, सीरियल दे देते हैं, और इसके लिए थोड़ी सी फैसिलिटी दे, 2 सुअर कम कर देते हैं, बेचारे को मुश्किल हो रही है ना 10 सुअर चलाने के लिए। अरे अगर हम उन लोगों को उनके हाल पे नहीं छोड़ेंगे, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो वो अपनी सेंसेस में कैसे आएंगे? कभी कभी छोड़ना पड़ता है। पिता पीछे नहीं आया, पिता इतना अमीर था लेकिन वो पीछे नहीं आया, लेकिन अगर मुझ जैसा पिता होता तो अपने जासूसों को जरूर भेजता। सो नाउ सो व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू इज दैट हमें लोगों को उनके हाल पे कभी कभी छोड़ना पड़ता है। पिता ने अपने बेटे को छोड़ा, और अगर उसके दूत वहां चारों, मतलब उसके जानकर आसपास थे, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। समय लगा, जब मार पड़ती है, जब मुश्किल आती है, मैं मार मतलब फिजिकल मार की नहीं कह रही हूँ, जब वक्त की मार पड़ती है, जब इंसान उस हालत में आ जाता है, क्योंकि हम समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। आई एम श्योर पिता ने ये रिक्वेस्ट उसने पहले भी की होगी, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र है, पहले भी की होगी, पिता ने मना किया होगा, समझाया होगा, लोगों को बुलाया होगा, लेकिन अंत में उसने कहा
ओके गो, बिकॉज कोई पिता एकदम से नहीं लेट गो करता है। आज की मॉडर्न टाइम में ही नहीं माँ बाप मानते हैं, तो उस जमाने के माँ बाप कैसे मान जाएंगे। तो यहाँ पर समझाया होगा, लेकिन एक वक्त आया छोड़ने का, और पिता अपने बेटे को वापस बुलाने नहीं गया। उसने इंतजार करा। मैं विश्वास करती हूँ कि उसने बहुत उपवास और प्रार्थना रखी होगी, बहुत प्रेयर की होगी, और उसने इतनी प्रेयर करी होगी, गॉड ने उसको दर्शन दिया होगा, तेरा बेटा वापस आएगा, मैं भरोसा करता तेरा बेटा वापस आएगा। उसे भरोसा था, इसीलिए एज एन एक्शन वो खिड़की पे बैठा इंतजार करता, प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मैं खिड़की पे बैठा हूं क्योंकि मेरा बेटा आ रहा है, मुझे आत्मा में मालूम है वो आ रहा है, और मैं चौकसी करूंगा, और मैं अपने बेटे को खुद अपनी बाहों में लेकर के वेलकम करूंगा, उसे ब्लेस करूंगा। पीपल ऑफ गॉड, कुछ लोग ऐसे ही हैं हमारी जिंदगी में। कुछ केसेस में हमें उन्हें बोलना है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं जब तक परमेश्वर अपने ढंग से और आपकी प्रार्थना के दम से उनको ना समझाए। हर मैटर पीछे पड़ने का नहीं होता। हाउएवर, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो आज्ञा दी, उन्होंने कहा जाओ, जाओ, जा करके चेले बनाओ। और हम इसी पोर्शन से पहले जो हमने अभी ल्यूक चैप्टर 15 में जो हम पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली ये चैप्टर है लूका उसका 15वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो टैक्स कलेक्टर्स के बीच में बैठे हैं, सिनर्स के बीच में बैठे हैं, वो चारों तरफ उनके पास हैं। हमें पापी लोगों से डरना नहीं है, अगर हम खुद भी स्ट्रांग हैं। हमें ऐसे लोगों के बीच में जाना है, उनसे बातचीत करनी है, उनकी मदद करनी है। लेकिन जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हैं, ये ना हो कि वो अपनी गलत आदतें, क्योंकि उनके चारों तरफ एक, जैसे हमारे चारों तरफ परमेश्वर का उजाला है, परमेश्वर की प्रेजेंस है, उनके चारों तरफ दुष्ट की प्रेजेंस होती है। और आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप ज्योति की संतान है और वो अंधकार की संतान है, तो जब आप जाएंगे उनको थोड़ा सा एक फर्क पड़ेगा, एक भारीपन आता है उनके ऊपर, क्योंकि लाइट इज हैवियर, लाइट का एक वेट है। और जितने इंजीनियर लोग हैं दे कैन टेल यू कि लाइट का एक वेट होता है। तो जो अंधकार है उसका क्या वेट है मुझे नहीं पता, उसका अपना भारीपन उनके ऊपर है, लेकिन अंधकार के ऊपर ज्योति भारी पड़ती है और उनको वो महसूस होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं लोगों के सामने जाके खड़ी होती हूँ, मैं नहीं, मेरे परमेश्वर मेरे द्वारा खड़े होते हैं, लोगों को महसूस होती है गॉड की प्रेजेंस। जब मैं फोन पे बात करती हूँ, एकदम से उन्हें लगता है कि कुछ हो गया, वो दे जस्ट ब्राइटन अप। और अभी मैं बातचीत ही कर रही हूँ, उनके प्रॉब्लम पीछे से गॉड सब हटा रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये पेप टॉक थी। नो, गॉड की उपस्थिति जो हम खुदा की ज्योति की संतान पे भारी है। जब वो किसी अंधकार की संतान से बात करते हैं, अंधकार बाउ डाउन करता है और उसे भागना पड़ता है। आज से कई साल पुरानी बात है, एक सिस्टर है, उनके घर में बहुत सारे चमत्कार हुए कोटा में। तो उनके हस्बैंड ट्रेन में बैठे थे, वो ट्रेन कहीं भी जा रही थी, तो उनके हस्बैंड ने बोला किसी को कि ये मतलब गॉड की बातें होने शुरू हो गई, और उन्होंने बताया कि हम भी खुदा की दासी को जानते हैं, वो दिल्ली में, और ये बात बहुत पुरानी है और ऐसा। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा ऐसा होता है। और उन्होंने नंबर लिया, उस आदमी का नाम भी मैं भूल गई हूँ, और उन्होंने मुझे कॉल करा, उस आदमी ने जो उनको ट्रेन में मिला था। तो उन्होंने कहा मुझे फला फला इंसान ने आपका नंबर दिया है, वो बता रहे थे, तो आप गॉड के बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं। तो मैंने उसे थोड़ा सा ही बताया, उससे लगा कि कुछ फट करके उसके अंदर से चला गया, अभी तो मैंने सिर्फ बताया था, और उसको लगा कि एकदम वो उजियारे में भर गया। अब वो इतनी अजीब जगह रहता था कि उसने कहा क्या मुझे बाइबल मिल सकती है। तो मुझे नहीं पता था मैं बाइबल को कुरियर से कैसे भेजूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस एरिया में। सडनली वो एक दिन कहीं से जा रहा था और वहां पे कबाड़ी कुछ सामान लेके आया, और उस कबाड़ में एक बाइबल थी, और उसको बाइबल दिखी और उसने उठाई और उसने पढ़नी शुरू करी। प्रेज गॉड। परमेश्वर जहां मैं नहीं जा सकती थी, मैंने सिर्फ प्रार्थना की थी, गॉड मैं वचन कैसे इनको दूं, वचन उन तक पहुंचा और उनको बहुत सारा प्रकाशन मिला और उनकी जिंदगी बदली अलग अलग तरीके से। लेकिन जब मैं इस पैराबल में आती हूँ चैप्टर 15 में, वहां पहले तो लिखा कि यीशु मसीह उन सब पापियों के साथ बैठे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, और वहां पर लिखा है, उन्होंने एक उदाहरण दिया, भाई किसी के पास भेड़ है, बहुत सारी भेड़ें हैं, और उन 100 भेड़ों में से एक खो जाती है, तो वो क्या करता है, वो उन 100 को छोड़ता है और उस एक के पीछे जाता है जब तक कि उसे लेकर के ना आ जाए। और जब वो उसे लेकर के आता है, बहुत आनंद मनाता है, उससे भी ज्यादा, उन भेड़ों से ज्यादा जिन्होंने पहले ही अपने पापों का पश्चाताप कर रखा है। सो यस, जब हमारी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कोई चला जाता है, ये हमारा फर्ज है
कि हम उसे लेकर के आए, राइट। और फिर उन्होंने कहा पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन, उसी चैप्टर में बता रहे हैं कि एक औरत थी, उसके पैसे में से एक दमड़ी खो गई, तो उसने लाइट लेकर, मतलब मैं समझ गई थी कि उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, पर उसने बहुत ध्यान से ढूंढा जब तक वो पैसा नहीं मिल गया, और उसने कहा मैं बहुत आनंदित करती हूँ। और यहाँ लिखा था इन द सेम वे आई टेल यू देयर इज रिजॉइसिंग इन द presence of angels of God over one sinner who repents। जब एक पापी माफी मांगता है और कहता है कि परमेश्वर ये मेरे गलत काम थे और मैं इनसे टर्न अराउंड कर रहा हूं, अब मैं इन कामों को नहीं करूंगा, तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है उस एक इंसान के लिए। तो हो सकता है कि आपको लगे देयर इज नो पार्टी हैपनिंग, आई एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैंने जीसस, ओह देयर इज अ पार्टी इन हेवन, स्वर्ग में एक पार्टी हो रही है। जिस दिन हम लोगों ने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता बनाया था, उस दिन पार्टी हुई थी। जिस दिन हम लोग जब हम गिर गए थे, गलत काम करे थे, मैंने तो पता नहीं कब, जब से बिलीवर बनी हो, अब तो डेट भी नहीं याद कितनी दफा गिरी उठी, तो जब भी मैं वापस आई इस भेड़ के समान, मैं जानती हूं कि स्वर्ग में हमेशा पार्टी हुई, सारे एंजल्स ने पार्टी करी। और उसके बाद हमने ये संदेश सुना, परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया उस बच्चे के लिए जो उड़ाऊ पुत्र था। आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, मैंने बहुत बहुत अच्छी बात समझी इस हफ्ते में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई थिंक इसके बाद आपको हर बात की क्लैरिटी मिल जाएगी। हम लोग सब कोशिश करें कि हम बच जाएं, हम लोगों को बचाएं, ठीक है, और हम इसके लिए बड़ा खुश होते हैं कि लोग बच गए। लेकिन एक खुदा के दास ने समझाया, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया और उन्होंने बागे अदन बनाया, वहां पे दो नुकसान हुए। एक तो ये कि मनुष्य ने पाप किया, ठीक है, और वो पापी बन गया। दूसरा ये कि उसने अपनी अथॉरिटी को खो दिया। और एक्चुअली मैं कहूंगी तीसरा ये कि उसकी जो गॉड ने पर्पस लिखा था, ये करेगा ये करेगा ये करेगा, वो नहीं हो पाया, वो दुष्ट के पैटर्न्स पे चलना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि अब वो उसके प्रेजेंस में जैसे पाप किया, अब वो दुष्ट के किंगडम में आ गया। 3 नुकसान हुए। लेकिन जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और उन्होंने वो बलिदान दिया, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक भाई हैं जो कि अपनी गाड़ी से बहुत दूर से आए हैं, लगभग 30 किलोमीटर दूर से आए, ठीक है, और ऐसा होता है कि रास्ते में अगर उनकी गाड़ी टूट जाती है, खराब हो जाती है, टूटने का मतलब है ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर वो खराब हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा, उनको कॉल करना पड़ेगा ब्रेक डाउन सर्विसेज के लिए। हमारे दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि अगर हमारी गाड़ी टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो हम कुछ संस्थाओं को फोन करते हैं, तो वो अपना मैकेनिक भेज देते हैं जल्दी से और गाड़ी को ठीक कर देते हैं। लेकिन समय लगता है, उनके आने में समय लगता है। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उसको ठीक होने में समय लगता है। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो गाड़ी को ठीक करने के लिए उसको टो करके ले जाना पड़ेगा, पकड़ के ले जाना पड़ेगा, बांध के, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। तो जब हम लोग, कितने लोग हम लोग सर्विस कराने गए अपनी गाड़ियों की, तो हमें सर्विस स्टेशन में जाना पड़ता है, हम बैठे होते हैं, गाड़ी की इंतजार कर रहे होते हैं, फिर हमें वहां पे कॉफी पीनी होती है, चाय पी लो, कॉफी पी लो, पानी पी लो, सैंडविच खा लो। वो कहते हैं, मैकेनिक कहते हैं 3 घंटे और लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, बाहर घूम के आ जाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद गाड़ी ठीक होती है और वो वापस अपनी जर्नी पे चलने लगती है। अब ऐसा, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको, जैसे ब्रेक डाउन होता है इंसान की जिंदगी में, वैसे ही जब हमें दुष्ट के ने आदम को गिराया, वो एक ब्रेक डाउन था। और हम अब उस स्टेशन पे रहते नहीं, अपना मकान नहीं बनाते, और हम ये नहीं कहते हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका काम है ब्रेक डाउन। हमारा ब्रेक डाउन मिनिस्ट्री नहीं है। हमें अब वापस उस भाई को अपनी जर्नी पे भेजना है। सबसे पहले जो कचरा भर गया था, जो गंदगी आ गई थी, उसका ब्रेक डाउन सर्विस करके उसको ठीक करना है। यीशु मसीह का बलिदान ब्रेक डाउन सर्विसेज है, और कहानी उसके आगे होती है। वो हो गया, आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब आगे क्या। एक जगह का नाम है कनॉट प्लेस, ठीक है, तो एक जगह है कनॉट प्लेस, वहां पर आपकी गाड़ी टूट जाती है। अब आप वहां पर अपना आशियाना तो नहीं बना के, नहीं अब तो मैं इसी यहीं रहूंगा, मेरा तंबू यहीं लगा, और भी लोग आ रहे हैं, उनका भी ब्रेक डाउन हो रहा है, सब वही रुक गए, चलो हम लोग पार्टी करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, यहीं से एक बस हायर करते हैं और चलते हैं मुरथल खाना खाने के लिए, फिर वापस आएंगे, यहीं रहेंगे। नो, आपको अभी अपनी गाड़ी को ठीक करना है, फिक्स करना है, सही करना है, और अपने असली कारण के लिए आगे जाना है। बचना सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, एक ब्रेक डाउन सर्विस है। जीसस इज द ग्रेट ब्रेक डाउन सर्विस, और हमें ये बात आज अपने दिमाग में डाल लेनी है। अब
हमारा ब्रेकडाउन सर्विस का काम है लोगों को डेंटिंग पेंटिंग करके ठीक किया, जाओ भाई अपने डेस्टिनेशन। अब हमें अपनी असली जर्नी करनी है सावधानी से। लेट्स से उसका वो जो सामने बम्पर होता है वो खराब हो गया, ठीक है, तो आपको मैकेनिक बोलेगा इस बम्पर को इस तार से बांधना, इसको ये नट लगेगा, इतनी तेज मत चलाना, इसको ये करना, कुछ आपको आज्ञाएं देगा। ब्रेकडाउन सर्विस आपको आज्ञाएं देगा ताकि आपका जो पर्पस है वो पूरा हो, आप अपने डेस्टिनेशन पे अपने लक्ष्य पे पहुंचे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ब्रेकडाउन सर्विसेज को मानना पड़ेगा। तेल वही डलेगा, पेट्रोल डलेगा, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डलेगा, सही मिक्सचर डलेगा, उसकी सर्विसिंग होगी, टायर को ठीक रखना पड़ेगा, हवा का प्रेशर ठीक रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपनी जर्नी पे जाएंगे। ये हिदायतें सिर्फ इसलिए है ताकि हमारी गाड़ी ऑप्टिमम लेवल पे सबसे बेहतर चल सके, अपने जगह पे पहुंच जाए और वो अपना काम कर ले। और जब हम अपनी जगह पे पहुंचते हैं, हम अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और अपने कामों को पूरा करते हैं। तो हमारा जो जो बागी अदन में 3 चीजें खो गई थी, पाप से इंसान का रिश्ता खो गया था, पाप आ गया था, उसकी अथॉरिटी खो गई थी, और द थर्ड थिंग आई एम फॉरगेटिंग, व्हाट वाज इट, थर्ड थिंग, ओके, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें गॉड ने उनको रिस्टोर किया, पहले ब्रेकडाउन सर्विस करी, हमें ठीक करा और हमें अधिकार दिया अपने वचन की, हमसे बताया ये करना है ये नहीं करना, और उसके बाद हमें कहा जाओ जा करके चेले बनाओ। क्योंकि हम सबका एक पर्पस है। क्या पर्पस है आपका, क्या पर्पस है गॉड का आपके लिए? यू नो व्हाट, गॉड ने हमें बहुत बहुत कीमती चुना है, उन्होंने हमको चुन लिया है ताकि हम अपने कामों को पूरा कर सकें। मेरी बेटियां मुझे लगातार कह रही हैं, मेरी छोटी बेटी ने कहा मम्मी प्लीज मुझे सीरियसली बताओ क्या आप यूएस में रहना चाहती हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे पास रहो। और उसने मुझे सारी चीजों की फैसिलिटी दी, उसके परिवार ने, उसकी सास ने, ससुर ने, सबने बोला आशिमा आप यहीं रहो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मैंने सबने मुझे बोला यहीं रहो, और मैंने कहा नहीं, जो मुझे गॉड ने दिया है वो यहाँ पर नहीं पूरा हो सकता। परमेश्वर ने मुझे यूएस के लिए नहीं बनाया। मैं जरूर आऊंगी, ऐसा नहीं है मैं हजारों दफा आ जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, बट मेरा जो काम है वो वहां पर है, मेरी जिम्मेदारियां वहां पर हैं, और जो मेरा लक्ष्य है वो यहाँ पर है और मुझे उसी को पूरा करना है। सो देयर वाज ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन एनीवे। सो पीपल ऑफ गॉड, आज वो वक्त आ गया, आपको पता लगाना है ये जो ब्रेकडाउन सर्विस जीसस ने हमारी लाइफ में कर दिया, दैट वी हैव कम बैक एंड वी आर नो मोर सिनर्स। हम लोग पापी नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा रिश्ता उनसे बन चुका है, पाप की हम तौबा कर चुके हैं, पवित्रता में हम चलते हैं, हम होली हैं, हम पवित्र हैं, हम धार्मिक हैं। ये सब काई के लिए है? क्यों? हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है और हमें उनके जाकर के चेले बनाने हैं, उनका पर्पस पूरा करना है। और वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह खुद सबके पास जा रहे हैं, कभी गलत लोगों के पास जा रहे हैं, टैक्स कलेक्ट के जा रहे हैं, जो गंदे गंदे लोग हैं उनके पास जा रहे हैं, उनके पास वो जा रहे हैं। लेकिन एक केस में हमने देखा कि वो पिता नहीं गया। क्या हम परमेश्वर का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं? हमें अब जागना है। हमारा चर्चेस क्या हो गए, बड़े कंप्लेसेंट, बस मेरा चर्च हो, वर्शिप हो, प्रेयर हो, मेरा फैमिली ठीक रहे, मैं ठीक रहूं, मेरा जॉब अच्छा चलता रहे, मेरा बिजनेस अच्छा चलता रहे, बस, और मैं इतना बैंक में पैसा डाल लूं और मैं गॉड के लिए भी इन्वेस्ट कर दूं। नो, ये हमारा पर्पस नहीं है, ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस वो है जो गॉड ने हमारे अंदर डाला है, और अगर हम उसके बारे में पता नहीं लगाएंगे तो हम वो अधूरी जीवन जिएंगे, और हम जहाँ पे ब्रेक डाउन कैंप है कनॉट प्लेस में, हम वहीं पिकनिक करते रह जाएंगे। और सारे चर्चेस ज्यादातर उस स्टेशन पे जाकर के पिकनिक ही कर रहे हैं, और वो उनको है कि चलो थैंक गॉड मैं तो कम से कम स्वर्ग चला जाऊं, गॉड आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट एंड आई विल मेक इट टू हेवन। नो, यहाँ पर खत्म नहीं होती है कहानी। हमें अब जागना है और अपने आप को स्ट्रेच करना है। एकदम से बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं एवरी डे। हमें रोज गॉड से जानना है कि हमें क्या करना है। सो अ ग्रेट प्रेयर, एक बहुत बढ़िया प्रेयर ये रहेगी, गॉड थैंक यू मुझे बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। आज मुझे आपके किस गोल को पूरा करना है जिसके लिए आपने मुझे बनाया है। परमेश्वर वो उस जो स्वर्ग में मेरे नाम पे किताब लिखी है, लेट्स से दीपिका सक्सेना,
इस किताब में आपने क्या क्या लिखा है। मेरी जिंदगी ये नहीं कि मैं छोटी छोटी बातों से लड़ाई करता रहूं। प्लीज गॉड सेट दिस होल थिंग इन ऑर्डर। अब मुझे दम दीजिए, रिसोर्सेज दीजिए, लोग दीजिए, सिचुएशंस दीजिए कि मैं जो भी उस बुक में लिखा है उसे पूरा करने पाऊं। आमेन। आप लोग समझ रहे हैं? अब ये आपकी जिम्मेदारी है गॉड को सीख करना। एंड आई नो कई दफा मैं खुद इतने सारे कामों में फंस जाती, छोटे छोटे काम, और वो मुझे इतना इरिटेट करते क्योंकि खत्म नहीं होता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस हफ्ते में कई चीजें हटी हैं लेकिन नई चीजें आ जाती हैं, तो उनका तो कोई कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब बस मैं जीऊं तो परमेश्वर के पर्पस को पूरा करने के लिए जीऊं। और यहाँ लिखा है बहुत ही क्लियरली परमेश्वर के वचन में, हम हिंदी में भी सुनेंगे किसी से, मत्ती का 28वां वचन, और वहां लिखा है all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I'm with you always to the very end of the age. रोड के एंड तक जिस पर आपको जाना है, गॉड वहां पर है आपके साथ। सो हमारी जब रोड का एंड आएगा, परमेश्वर हमारे साथ हैं। सो आज जो आपका मेन पर्पस है, ठीक है, हम बड़ा गहरा पर्पस ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज माय पर्पस। जो मेन ऑब्वियस ऊपर लिखा हुआ पर्पस है वो क्या है? जीसस ने सबको दिया है। पहले इसको मानना सीखो, फिर दूसरे पर्पसेस गॉड आपको रिफाइन करके फाइन प्रिंट बता देंगे। नो द होल थिंग। जब हम कुछ देखने जाते, कुछ समझ जाते, पहले हम उसकी समरी पढ़ते हैं। हमें बुक पढ़नी होती है, हम उसकी समरी पढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन थिंग, एंड देन वी गेट इनटू द फाइनल डिटेल। तब हम उसकी बाकी की बारीकियों पे जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सो आज मैं चाहती हूँ हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम एक नया कमिटमेंट करें। हम रिकग्नाइज करें कि हम लोगों ने, आई मीन इफ यू वांट टू स्टैंड, यू वांट टू लाई, व्हाटएवर, इट्स अप टू यू, बट आज मैं चाहती हूँ हम सब ऑनलाइन ऑफलाइन जस्ट लुक टू गॉड। गॉड इज सेइंग यू हैव वेस्टेड इनफ टाइम, तुमने बहुत समय बर्बाद किया है, अब मेरे कामों को पूरा करो। कब पूरा करोगे? कब पूरा करोगे? मैंने तुम सब के लिए अलग अलग चीजें रखी हैं, लेकिन मेरी खास आज्ञा तुम्हारे सामने है। खड़े हो जाओ, जाओ जाओ जाओ, जाकर के चेले बनाओ, बपतिस्मा दो और उनको वचन की आज्ञा को मानना सिखाओ, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। जाओ और मैं खुद तुम्हारे साथ हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ पार्टनर करूंगा, मैं हर चीज में तुम्हें गाइड करूंगा और तुम्हारे साथ हूं। बाइबल में मत्ती में ये लिखा है, मत्ती 6:33 में, कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें और जो चीजें हमें चाहिए वो सब हमें मिलती चली जाएंगी, सब हमें मिलती चली जाएंगी। आप क्या चाहते हैं राइट नाउ? वो कौन सी इम्पेडिमेंट है, वो कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? आप गॉड से बात करिए राइट नाउ। टेक अ मिनट। क्या प्रॉब्लम है? मे बी घर में झगड़ा है, मे बी पड़ोस में प्रॉब्लम है, मे बी पैसों की प्रॉब्लम है, whatever is your, it's a problem। आपको बहुत परेशानी होती है, you have a problem with that, so God understands that। just talk to God, ये मेरी प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, यू टेल हिम दैट, परमेश्वर ये मेरी प्रॉब्लम है। आइए हम इसको प्रॉब्लम को परमेश्वर के ऑल्टर पे रख दें और गॉड से मांगे, परमेश्वर मेरी मदद करिए, हेल्प मी गॉड, हेल्प मी। ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं संभाली जा रही है, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, बट हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ इट। ये ठीक हो जाए प्रॉब्लम और मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। हेल्प मी टू शार्पन एंड गेट आउट ऑफ इट। और परमेश्वर मेरी ये जरूरतें हैं, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, मुझे अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, मुझे आने जाने का चाहिए, मुझे इतने ये खर्चा है, मेरा वो खर्चा है, मेरे को घर चाहिए। ओके, आस्क गॉड, आस्क इट। एंड परमेश्वर कहते हैं हाँ और आमीन, हाँ और आमीन, मैं ये सब करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी गाड़ी को तेज चलने के लिए उसमें से सब चीजें जो उसको रोकती हैं हटाने जा रहा हूं। मुझसे मांगो। Thus says the Lord, ask me, और आज मैं तुम्हें फ्री करने जा रहा हूं। बट तुम वो इंसान बनो जो निकलेगा और जाएगा और मेरे सारे पर्पस को पूरा करेगा। आई काउंट यू इम्पोर्टेंट, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हें जो भी आता है तुम मेरे वचन के बारे में दूसरे को बताओ, नए लोगों को, सिर्फ चर्च के लोगों को नहीं। चर्च से बाहर निकलो, सड़क पे देखो, मॉल्स में देखो, तुम्हारे क्लासरूम में देखो,
तुम्हारे स्कूल में देखो, तुम्हारे बिजनेस में देखो, तुम्हारे वर्क में देखो, बहुत से लोग बिल्कुल टूटे हुए और फटे हाल हैं। उनके लिए प्रार्थना करो। अगर बात नहीं कर सकते, आई विल आंसर योर प्रेयर एंड आई विल हेल्प देम एंड रेज देम अप। दिस इज योर जॉब, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें लोगों को यहां लेके आना है। डू इट, डू इट, डू इट। जो लोग परमेश्वर के लिए उन लोगों तक पहुंचना चाहते, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जस्ट आस्क गॉड, परमेश्वर से मांगे, हे परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कीजिए, मुझे भी किसी की अंधकार जिंदगी में, फटे हाल जिंदगी में आपका वचन बोलने का मौका दीजिए। मुझे भी प्रार्थना करना सिखाइए ताकि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने पाऊं। इस वक्त गॉड आपको एक दर्शन दे रहे हैं। देयर इज अ विजन दैट्स कमिंग टू यू राइट नाउ। एक दर्शन आ रहा है आपको, एक दर्शन आ रहा है, ये गॉड की तरफ से। रिसीव दैट, मेक अ कमिटमेंट, लेट दिस बी कमिटमेंट बी एज्ड इन गोल्ड। कुछ लोगों को लग रहा है मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसा हूं। नो नो नो, ये शोर मुझे सुनाई दे रहा है। स्टॉप, स्टॉप, गॉड विल फिक्स इट। डोंट वरी, अपने आप को धित्कारना नहीं, ये एनिमी है, वो आपको गॉड की बात को सुनने नहीं दे रहा है। ये बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है मुझे, स्टॉप इट। ऐसा नहीं है, गॉड के लिए आप बहुत कीमती हैं। यू वेरी वेरी प्रेशियस फॉर द लॉर्ड राइट नाउ। राइट नाउ जस्ट कमिट टू गॉड। आपका परमेश्वर को कमिट कीजिए। आप जिस भी सिचुएशन में, आप जहां भी हैं, कमिट टू गॉड। गॉड आपको यूज करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपके बच्चों को आपके सामने लेके आती हूँ। इस वक्त ये जो आपकी बादल की उपस्थिति है, ये सबको घर कर ले, हर घर में। और आप हमें एनेबल करें लॉर्ड, कि हम इस लाल समंदर को पार करने पाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर, जो प्रॉब्लम्स हमारी खत्म नहीं होती हैं, वो लाल समुंदर की तरह आर पार होने जा रही हैं, एक तरफ खड़ी हो जाएंगी, और आप हमारे लिए उसमें से रास्ता निकाल रहे हैं, और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, आपके सारे बातों को पूरा करेंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। गॉड आपको एनेबल कर रहे हैं। आस्क गॉड, टॉक टू गॉड, गॉड से बात करिए। एक गर्मी लग रही हुई कुछ लोगों को पेट में, ये पवित्र आत्मा जी आपको हील करे। परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके पास एक खजाना है, अब वक्त आ गया इस खजाने को बाहर निकालने का और दूसरों को बताने का। It's the time to go and share the gospel. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Be equipped, be blessed. परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। आज आपने हमें वस्त्र पहनाए हैं आपकी धार्मिकता के और आपके अनुसार आगे चढ़ने के, ताकि हम आपके पर्पसेस को पूरा करने पाए। प्रभु हमें स्ट्रैटेजी दीजिए, हमें तरीके बताइए कि हम वो सब काम जो आप चाहते हैं उनको कैसे करें, दीनता से, अलग अलग ढंग से। और प्रभु आने वाले दिनों में हमारे पास प्लान भी हो और काम भी हो और उसकी टेस्टिमनी भी हो, और ये हम दूसरे भाई बहनों को प्रोत्साहन करने के लिए जरूर देंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्लीज बी सीटेड। सो आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस टाइम और इस संदेश के लिए। मुझे मालूम है परमेश्वर के कुछ लोग कुछ कमेंट नहीं कर पाए, कुछ लोगों को कुछ नहीं दिखा, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको अपनी प्रेजेंस से भरा है, और जैसे कंबल उड़ाते हैं वैसे किया है, और उनकी उपस्थिति आपके चारों तरफ है। ये उपस्थिति हमारी पिकनिक करने के लिए नहीं है, हमारे से कुछ कराने के लिए है, और हम वो करने जा रहे हैं। इट इज पॉसिबल, वी विल डू इट। थैंक यू।